हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको कैनवस स्ट्रेच करना बताने वाला हूं और कैसे हम कैनवस को स्ट्रेच करेंगे, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी कैनवस को स्ट्रेच करने में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं अपने कैनवस खुद ही स्ट्रेच क्यों करता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे जो पहले के कैनवस हैं, जो मेरी पहले की पेंटिंग है, वो तो मैं बाहर से ले लेता था कैनवस स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मैं लर्निंग पीरियड में था तब तो मैं बाहर से लेता था क्योंकि मेरे को कैनवस स्ट्रेच करना नहीं आता था। तो लेकिन अब क्या होता है कि कैनवस जो रेडीमेड कैनवस आते हैं मार्केट में, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनके प्राइजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, बिकॉज कि जो कैनवस मैं यूज़ करता हूँ, मार्केट में अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी के कैनवसेस हैं, लेकिन जो कैनवस मैं यूज़ करता हूँ, जिस कंपनी का कैनवस यूज़ करता हूँ, वो हर साल कम से कम 10% अपना प्राइस इंक्रीज कर रही है। तो जो कैनवस पहले मेरे को 500 में मिलता था, वो अब 800 में मिलने लग गया है या 700 में मिलने लग गया है। तो यही वजह है मेरे खुद कैनवस स्ट्रेच करने का, ये एक मेन रीज़न है। और खुद कैनवस स्ट्रेच करने में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही इस कैनवस को मैं स्ट्रेच क्यों कर रहा हूँ, क्या बनाने वाला हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज कि मेरे को एक अभी ऑर्डर आ रखा है, कमीशन वर्क है, तो उसमें मेरे को एक बेसिकली वो एक स्कल्पचर है जो बनाना है मेरे को कैनवस के ऊपर, लेकिन वो स्कल्पचर को एज अ पेंटिंग करके उसमें दिखाना है। तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको ऑयल में भी कर सकता हूँ और एक्रेलिक में भी कर सकता हूँ। तो मैंने अभी तक यही सोचा है कि मैं उस रेफरेंस को मैं आपको शो कर दूंगा जैसे ही होगा। तो उस रेफरेंस में मैंने अभी ये सोचा है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं ऑयल कलर से करूँगा, और जो उसका फोरग्राउंड यानी कि जो स्कल्पचर बना हुआ है वो उसको मैं एक्रेलिक कलर से करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्सचर बना हुआ है, जैसे कि एक जंग लग जाता है तो उस टाइप का थोड़ा टेक्सचर है। तो वो एक्रेलिक से आई थिंक कि ज़्यादा अच्छा मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं उसके साथ उस पेंटिंग को बनाऊँगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैनवस कैसे स्ट्रेच करना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं पहले ये दिखा देता हूँ कि कैनवस स्ट्रेच करने में मैंने एक कारपेंटर को ऑर्डर दिया था कि जितना भी बड़ा कैनवस मेरे को चाहिए उसी हिसाब से मैंने कारपेंटर को उसका साइज़ दिया, डिज़ाइन दिया। तो वो सारी चीज़ें मैंने कारपेंटर से रेडी करवाई। जो कि आपने देखा होगा कि कैनवस के पीछे एक फ्रेम बनता है पूरा का पूरा। जितने भी आपने कैनवस पे अगर किया है, अगर आपने नहीं काम किया हुआ है, कैनवस पेंटिंग देखी है, तो सामने वो कपड़ा होता है, लेकिन उसके जो पीछे होता है वो एक वुडन फ्रेम होता है पूरा। तो वो फ्रेम पहले मैंने कारपेंटर को साइज़ देकर बनवाया है। वो फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है। ये वो फ्रेम है, और बेसिकली ये कैनवस इतना बड़ा कैनवस मेरे को बनवाना था, तो ये मैंने साइज़ दिया है। और ये आई थिंक 4 फीट बाय 3 फीट का कैनवस का साइज़ मैंने इसको दिया है। तो ये वाला वुडन स्ट्रक्चर मैंने कारपेंटर से बनवाया है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन देना पड़ेगा, बिकॉज कि डिज़ाइन में क्या होता है कि सिर्फ आप फ्रेम को ना ऐसे फ्लैट करके नहीं बनवा सकते। जैसे कि आप इस फ्रेम में देखेंगे, पीछे की जो पार्ट है वो सीधा फ्लैट है, लेकिन जो आगे का पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर्व आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये आपको डिज़ाइन देकर उसको बताना पड़ेगा कारपेंटर को कि इसके जो एजेस वाला एरिया होता है ये ऊपर से ऐसे कर्व होके अंदर जाना चाहिए। बिकॉज कि जब हम कैनवस को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच होने के बाद वहाँ यहाँ से स्ट्रेच होने के बाद पीछे का जो पार्ट है ना फ्लैट वाला, वो चीज़ कैनवस पे इम्प्रेशन छोड़ जाता है। इसी वजह से इसको कर्व करवाना ज़रूरी है। तो ये आप कर्व करवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बीच में आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज कि जब हम कपड़े को स्ट्रेच करते हैं इसके ऊपर, तो ये टेढ़ा ना हो। तो ये इसीलिए आपको बीच में सपोर्ट देनी पड़ेगी, और साइज़ के हिसाब से आप सपोर्ट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही डलवाने हैं या 1 ही डलवाना है सपोर्ट बीच में। तो जितना बड़ा और जितना छोटा साइज़ होगा उसी हिसाब से उसमें सपोर्ट डलेगा। अब मान लो कि अगर आप सिर्फ इतना बड़ा बनवाते हैं तो उसमें सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें लकड़ी ही इतनी मोटी डलेगी, तो वो सपोर्ट की फिर उसमें नीड ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अभी जो मैंने ये साइज़ दिया है ये मैं बनवा के लाया हूँ, और जैसे ही मैं इसको लेकर आया हूँ तो ये सारा भीग चुका है। अब भीगने का कारण आपको बताता हूँ। अब भीगने का कारण ये हुआ है कि मैं घर से निकला था इसको लेने के लिए, और मेरे घर से ये अप्रोक्स शायद 5 किलोमीटर दूर होगा जहाँ पर मैंने दिया था बनने। तो मैं यहाँ से मेरे घर के आसपास कुछ बारिश नहीं थी, बिल्कुल सूखा और धूप निकल रही थी मस्त। तो मैं स्कूटर पे ही चला गया इसको लेने के लिए,
और जैसे ही गया वहाँ पर आधे रास्ते में ही बारिश मिली, उसके बाद फिर ये लिया वहाँ से। अब क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने रुक के भी वेट किया, वहाँ पर देखा कि बारिश थोड़ी सी रुक जाए तो फिर मैं उसके बाद लेकर आऊँ, लेकिन फिर वहाँ पर बारिश नहीं रुकी। तो मैंने पूछ लिया था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी इसमें अगर भीग जाता है। उन्होंने बोला कि बस आप लेकर जाओ और कल धूप निकलेगी तो कल उसमें धूप में रख देना, ताकि और सूखने के बाद ही काम करना जो भी आप करोगे। तो फिर आते हुए ये पूरा का पूरा भीग चुका है, और अभी बस ये कल परसों जब तक भी सूखेगा उसके बाद ही मैं इस पर कैनवस स्टिच करूँगा। तो जब मैं कैनवस स्टिच करूँगा वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ, और उसके बाद हम इस पर जो ड्राइंग स्टार्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा फिर कौन सा रेफरेंस है, बेसिकली दिखा दूँगा कि कौन सा वो रेफरेंस है। आपको शायद मेरे बैकग्राउंड में कोई भी पेंटिंग नहीं दिख रही होगी जो आपने मेरी मैक्सिमम वीडियोस में देखी हैं जो लगी रहती हैं, बिकॉज कि वो सारी की सारी पेंटिंग्स अभी मैंने एक कैफ़े में लगा रखी है। देहरादून में ही एक नया कैफ़े ओपन हुआ है राजपुर रोड पे ही, तो उस कैफ़े में उन्होंने बेसिकली उसकी थीम दी है कि वहाँ पर आप अपनी पेंटिंग लगा के डिस्प्ले करके वहाँ से सेल भी कर सकते हैं, जो भी मतलब बायर आता है जिसको इंटरेस्ट है पेंटिंग्स लेने में। तो वो उनका मेरे पास कॉल आया था, तो फर्स्ट कॉल मेरे पास ही आया है कि आप अपनी पेंटिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैंने फिर उस अपॉर्चुनिटी का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए अपनी सारी की सारी पेंटिंग्स मैंने उस कैफ़े में डिस्प्ले कर दी है। ओपनिंग भी उस कैफ़े की हो चुकी है, तो वहाँ पर अभी 3 मंथ्स तक मेरी पेंटिंग्स रहेंगी। तो 3 मंथ्स तक अभी मेरे बैकग्राउंड जो हैं वो खाली ही दिखेंगे आप लोगों को। अगर हाँ, मैं जो पेंटिंग बनाऊँगा वो तो मैं फ्रेम अगर कराऊंगा तो मैं लगा लूँगा, लेकिन मैं फ्रेम ज़्यादातर कराता नहीं हूँ। तो इसी वजह से कैनवस हाँ अगर जो बनेगा वो तो आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़े टाइम तक मेरे बैकग्राउंड खाली होने वाले हैं। बट कोई बात नहीं, तो ये भी एक पार्ट है। और जहाँ पर लगाया है वहाँ पर एक अच्छी डिस्प्ले है, तो उसी एग्जीबिशन में मतलब सॉरी उसी एक कैफ़े की मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ इस वीडियो में डाल दूँगा, ताकि आप लोग भी देख लो कि कैसे वहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। एक छोटा सा क्लिप भी डाल दूँगा वीडियो का, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कैनवस हम कैसे स्ट्रेच करेंगे। और सॉरी, मैं आपको कैनवस तो मैंने दिखा दिया है, पर कैनवस के साथ साथ मैं आपको स्टेपलर गन और उसकी पिंस और जो प्लकर होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे होते हैं और आपको लेने कौन से हैं। तो ये हैं वो 2 चीज़ें जो हमें इस कैनवस को स्ट्रेच करने में लगेगी। और वैसे एक और चीज़ भी लगती है, कैनवस रोल भी लगता है, वो भी मैं आपको आगे शो करूँगा। तो इसमें अभी क्या क्या आपको चीज़ें की ज़रूरत, देखो एक तो ये प्लगर आता है, इस पर अभी कोई ब्रांडिंग नहीं है किसी भी कंपनी की, इस पर सिर्फ ऑयल पेंटिंग लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ये मिलेगा, अगर आप शॉप पर जाते हो तो आप बोल सकते हो कि कैनवस स्ट्रेच करने वाला एक प्लगर आप बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये इस टाइप का कुछ होता है, इससे हम कैनवस के कपड़े को अच्छे से पकड़कर उसको स्ट्रेच कर मतलब खींचते हैं ताकि वो अच्छे से टाइटली स्ट्रेच हो। तो ये उस चीज़ के लिए काम आता है। और एक ये है माइल्स की TS 623, ये एक स्टेपलर गन है। तो ये आप ले सकते हैं, इसमें आपको अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे। ये छोटे वाली है, इससे बड़ी वाली भी मिलती है। मेरे ओपिनियन में वैसे छोटे वाली भी सही है, बिकॉज कि मैंने अभी तक जितने भी कैनवसेस पे काम किया है, मैंने बहुत बड़े बड़े कैनवस भी बनाए हैं, तो मैंने वहाँ पर भी इसी स्टेपलर गन का यूज़ किया है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसको आप इस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, और लॉक करने के लिए आपको इसको चलाना पड़ेगा। तो मेरी अभी इसमें पिंस डली हुई हैं, तो पिंस को हटाकर इसको चला के इस तरीके से चलाकर आपको ऐसे खींचना पड़ता है अपनी तरफ, तो ये लॉक हो जाती है। और यहाँ से इसमें पिंस लगेंगी, तो वो भी मैं आपको शो कर दूंगा कि किस तरीके से इसको चलाना है और किस तरीके से स्ट्रेच करना है, वो तो अभी आपको आगे आगे पता चलेगा ही। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कैनवस रोल। और कैनवस रोल इसमें वैसे अलग अलग साइज़ के आते हैं, बहुत बड़े भी आते हैं और छोटे भी आते हैं, और उसमें आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से उनको बता सकते हैं। वैसे तो जो रेडीमेड मिलते हैं उसमें आपको 5 मीटर वाला भी मिलेगा, 10 मीटर वाला भी मिलेगा, और हाइट, और ये सिर्फ मैं आपको लेंथ बता रहा हूँ। जो हाइट है वो आप 3 फीट भी ले सकते हैं, 5 फीट भी ले सकते हैं, 7 फीट भी ले सकते हैं। तो अलग अलग फिट्स के हिसाब से आपको हाइट मिलेगी। तो मेरे पास 2 फीट है, जो है एक 5 फीट का है और एक 7 फीट का रोल है। 5 फीट वाला मेरा ख़त्म हो चुका है,
7 फीट वाले में भी मेरा आधा ख़त्म हो चुका है, आधा ही बचा, आधे से भी शायद थोड़ा कम ही बचा हुआ होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो वाला भी मैं यूज़ करता हूँ, फाइन आर्ट कंपनी का ही मैं वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा एक तरीके से कपड़े की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसलिए फाइन आर्ट का यूज़ करता हूँ। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये वाला रोल है, ये है मेरा 7 फीट का रोल है। 5 मीटर इसमें लेंथ है अंदर और 7 फीट इसकी लंबाई है पूरी। और ये कॉस्ट इसकी इतनी है, पर थोड़ा सा डिस्काउंट करके जिनसे मैं लेता हूँ वो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट करके दे देते हैं। और ये बहुत पुराना है, ये लगभग 3 या 4 साल पुराना रोल है जो मेरे पास अभी तक रखा हुआ है, और इसी में से मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करता रहता हूँ। तो ये इतना बड़ा रोल है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा इतना है। तो ये 7 फीट है और इसी के अंदर हमारा मेन कैनवस का कपड़ा जिसे बोलते हैं वो है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, तो ये पूरा कैनवस क्लॉथ है। तो इसको हम अपने इस स्ट्रक्चर पे स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, और ये तो जब सूखेगा क्योंकि ये तो अभी काफ़ी गीला हो रखा है, तो इसको सूखने में लगेगा टाइम अच्छा खासा। और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अच्छे वाली। इससे देखो हमें ना जब स्ट्रेच करते ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे ना थोड़ा सा बड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रेच होके यहाँ ना लगकर पीछे लगाना है मेरे को। पीछे लगाने का वजह ये है ताकि कैनवस एक प्रोफेशनल वाला ही लगे। अगर आप चाहो तो ऐसे कैनवस को स्ट्रेच करके यहाँ पर भी स्टेपल कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, अनप्रोफेशनल वाली फील आती है, तो वो चीज़ ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम कैनवस को लेंगे और इससे एक्स्ट्रा, यानी कि अगर ये हमारा 33 इंचज़ है तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा इधर और 2 इंच एक्स्ट्रा इधर, तो टोटल हमें 37 इंच हमें लेना पड़ेगा इसमें, इस साइड से और इस साइड से जितनी भी लेंथ होगी उसमें भी आपको 2 इंच लगभग एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ताकि हम कैनवस को यहाँ से स्ट्रेच करके पीछे इसको पिन अप कर दें अच्छे से अपने स्टेपलर गन की मदद से। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें यूज़ होने वाली हैं, और मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करूँगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैनवस पूरा स्ट्रेच कैसे करना है, बिकॉज़ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो में ना दिखाकर मैंने इसमें आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आप बनवा सकते हैं कारपेंटर से। अपना जो भी साइज़ का आपको कैनवस चाहिए उस साइज़ का कैनवस आप कैसे उसको डिज़ाइन करके, आपको खुद बताना पड़ेगा कारपेंटर को कि आपको किस तरीके का वो चीज़ चाहिए, कितने आपको उसमें सपोर्ट्स लगाने हैं, किस एंगल से आपको उसको कर्व करवाना है, तो उस तरीके से आपको कैनवस बनवाना पड़ेगा कारपेंटर से। उसके बाद आप कैनवस रोल लेना पड़ेगा आपको, और कैनवस रोल लेने का देखो फ़ायदा ये है कि कैनवस रोल लेने में आपको 5 मीटर की लेंथ मिलती है, तो आप उसमें बहुत सारे कैनवस आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल साइज़ भी आपको चाहिए कैनवस के, तो भी आप बहुत सारे आप कैनवस उसमें स्ट्रेच कर सकते हैं आराम से। तो इसीलिए कैनवस रोल लो और कारपेंटर से बनवा लो, तो सही कॉस्ट में आपको चीज़ मिल जाती है। जो मैंने कारपेंटर से बनवाया है इसकी कॉस्ट मेरे को 1200 पड़ी है, और अपना जो मेरा पहले का रोल रखा था उसको मैं अब इसके ऊपर स्ट्रेच करूँगा तो मेरे को और कोई कॉस्ट नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है आपकी रोल में, और उसमें आप आराम से आपके पास अगर अलग अलग साइजेज़ हैं, बड़े साइजेज़ भी हैं, तो आप बहुत बड़े बड़े कैनवस भी स्ट्रेच कर सकते हैं, और जो कॉस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और यही साइज़ का अगर मैं मार्केट में लेने जाऊँ फाइन आर्ट का, मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2000 रुपीज़ का वो कैनवस मेरे को पड़ता है आराम से, और जिसकी लकड़ी भी बहुत मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, पतली होती है, बस उसका कैनवस का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, इस वजह से मैं फाइन आर्ट वाला यूज़ करता हूँ। तो वो लकड़ी इतनी अच्छी नहीं होती, मजबूत नहीं होती, तो वहाँ पर भी आप देखो कि आपको कितनी प्रॉब्लम आती है कि हम एक तो ज़्यादा पैसा भी देते हैं और ऊपर से हमें चीज़ ज़्यादा अच्छी भी नहीं मिलती। तो यही एक बेसिक रीज़न है कि मैं खुद अपने कैनवसेस स्ट्रेच करता हूँ। बाकी मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ यहाँ पर एंड। ये एक शॉर्ट ऑफ व्लॉग हो चुका है मेरे आर्ट के चैनल का, तो ये फर्स्ट व्लॉग के नाम से मैं डाल दूँगा। तो सॉरी कि मैं इसमें आपको पूरा स्ट्रेच करके नहीं दिखा पाया, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा स्ट्रेच करके जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनका यूज़ करके कैसे पूरा कैनवस अच्छे से स्ट्रेच करना है वो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो चैनल पे नए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं हम इसकी स्ट्रेचिंग, और देखते हैं फिर कैसा इंप्रेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कैनवस स्ट्रेच होने के बाद। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।